हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई प्रस्तुति लेकर, जो कि है रेडियो नाटक। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रेडियो नाटक पर आधारित 2 प्रश्न देखे थे कि क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं रंगमंच के और नाटक के साथ। आज हम देखेंगे इसके 2 अन्य प्रश्न। एक पहला प्रश्न है कि इसमें कौन सी आवश्यक बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अब क्योंकि रेडियो नाटक है, श्रव्य माध्यम है, तो हमें 3 बातों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। पहला है, कहानी एक घटना प्रधान ना हो, क्योंकि देखो हम इसको सुन रहे हैं और सुनने वाला जो है लंबी कहानियों को सुनने में जो है ऊब जाता है, उसे उकताहट होती है। इसलिए कहानी एक घटना प्रधान ना होकर कई घटनाओं का मिश्रण होना चाहिए। दूसरा है अवधि सीमा। अवधि सीमा भी अब लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है कि बार बार जो है उनकी जो है एकाग्रता नहीं होती और लंबी कहानी में जो है उनको जो है उकताहट होती है। इसलिए इसकी अवधि सीमा कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट, ताकि श्रोतागण इसको ध्यान से जो है सुन सकें। तीसरा है पात्रों की संख्या सीमित। मतलब कितनी संख्या होनी चाहिए? 5 से 6, क्योंकि जितने ज़्यादा पात्र होंगे श्रोता को उतने याद करने जो है मुश्किल होंगे और वो जो है एकाग्रता से उसको सुन भी नहीं पाएगा। इसलिए पात्रों की संख्या जो है सीमित होनी चाहिए, जिससे कि वो जो है पात्रों को याद रख सके और रेडियो नाटक का रस पान कर सके। बच्चों, ये था पहला प्रश्न, आवश्यक बातें जो कि रेडियो नाटक को बनाने में हमने ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा प्रश्न है, रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभावों एवं संवादों का क्या महत्व है। क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है, इसे सुन रहे हैं, तो जो कुछ भी है ध्वनि और संवादों के द्वारा ही हमारे तक आ रहा है। इसमें सबसे पहला जो हम पॉइंट है वो है, सभी जानकारियाँ जो इतनी भी मिलती हैं हमें पात्रों से संबंधित, रेडियो नाटक में जितनी भी जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? संवादों से। हम जो है संवादों को सुनकर ही जो है नाटक का आनंद लेते हैं। दूसरा है, रेडियो नाटक के पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं जो हैं वो संवादों के द्वारा ही मिलती हैं। मतलब पात्रों के चरित्र में क्या गुण है, क्या अवगुण है, जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब जो है हमें संवादों के द्वारा ही पता चलता है। तीसरा है, नाटक का पूरा कथानक जो है वो किस पे आधारित होता है? संवाद पे, क्योंकि हम सुन रहे हैं और पूरी की पूरी कहानी हमें संवादों के माध्यम से ही पता चलती है। चौथा पॉइंट है बेटा, कथा को श्रोताओं तक पहुंचाना, और ये काम कौन करता है? संवाद और ध्वनि प्रभाव, इन दोनों ही माध्यमों के द्वारा जो है श्रोताओं तक रेडियो नाटक की कथा को पहुंचाया जाता है। पांचवा है, रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट करना। संवादों के माध्यम से ही नाटक का जो उद्देश्य है वो श्रोताओं को स्पष्ट किया जाता है। और छठा है, श्रोताओं को संदेश, ये भी किसके द्वारा होता है? संवादों के द्वारा, क्योंकि हर कहानी का कोई ना कोई जो है एक संदेश होता है, संदेश देती है, और वो सब किसके द्वारा होता है? संवादों के द्वारा ही वो संभव है। तो बेटा, हमने आज 2 प्रश्न देखे कि रेडियो नाटक बनाते समय किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना है, और दूसरा, रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभावों एवं संवादों का क्या महत्व है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।